हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप मौज में होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? एडजेक्टिव पढ़ेंगे। लो, मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? एडजेक्टिव पढ़ेंगे। देखो, एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों विशेषण। क्या बोलते हैं एडजेक्टिव को हिंदी में? विशेषण बोलते हैं। अब देखो, मैं बात करता हूँ पहले हिंदी में कि विशेषण होता क्या है। आप सब जानते होंगे कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? अपन हिंदी की बात कर रहे हैं। वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको अपन विशेषण कहते हैं। अब बात करूं दोस्तों मैं अंग्रेजी की। किसकी बात करूं? अंग्रेजी की बात करूं। एडजेक्टिव कहते हैं। अब देखो, एडजेक्टिव को अपन इंग्लिश में कहेंगे तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डेफिनेशन। तो देखो, एडजेक्टिव होता क्या है? द वर्ड that qualifies noun or pronoun is called as adjective। देखो दोस्तों, मैंने लिखा एडजेक्टिव की डेफिनेशन की बात करें तो द वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एज एडजेक्टिव। वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे अपन क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों? एडजेक्टिव बोलते हैं। मैंने डेफिनेशन की बात कर ली। अब बात करते हैं कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं इनको रफ करता हूँ, फिर अपन बात करते हैं कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। लो, मैंने इस डेफिनेशन को रफ कर दिया। अब बात करते हैं अपन कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखता हूँ मैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। क्या लिखता हूँ? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ पे मैंने डाल दिया दोस्तों काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है विशेषण के प्रकार। हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों इसको? विशेषण के प्रकार। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव यानी विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे लिख दिया मैंने विशेषण के प्रकार। तो दोस्तों, अपन बात करेंगे यहाँ पे 8 प्रकार के विशेषण की। कितने प्रकार के विशेषण की बात करेंगे? 8 प्रकार के विशेषण की बात करेंगे। तो देखो, अपन एक एक करके पढ़ेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके आगे पढ़ेंगे। टोटल कितने एडजेक्टिव पढ़ेंगे दोस्तों? 8 एडजेक्टिव पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं इनको रफ करता हूँ, फिर अपन एक एक एडजेक्टिव की बात करते हैं। तो लो, मैं इनको रफ करता हूँ, फिर अपन आगे की ओर चलते हैं। मैंने इनको रफ कर दिया। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं 1 नंबर। कितने नंबर डाल दिया? 1 नंबर डाल दिया। किसकी बात करें दोस्तों? एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। मैंने डेफिनेशन की बात कर ली। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं उसकी बात कर ली। मैंने प्रकार बता दिए कि एडजेक्टिव 8 प्रकार के होते हैं। अब उसमें पहला पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रॉपर एडजेक्टिव की। किसकी बात करूँ दोस्तों? प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव की बात करेंगे तो देखो, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वही मैंने बताया था, पर्सन यानी व्यक्ति होता है। और पर इसमें भी आगे क्या रहा है? पी। तो पी से क्या लेंगे? व्यक्ति। क्या लेंगे? व्यक्ति लेंगे। तो इसको क्या कहूँगा दोस्तों? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण लेंगे। देखो, प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा। हिंदी में प्रॉपर एडजेक्टिव को क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक विशेषण कहेंगे। देखो, पर्सन यानी व्यक्ति होता है। पर्सन यानी क्या होता है? पर्सन यानी व्यक्ति होता है।
और इसमें आगे क्या आ रहा है, पी आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों, पी आ रहा है। और प्रॉपर में भी आगे क्या आ रहा है, पी आ रहा है। तो पी से क्या लेंगे, पर्सन। तो प्रॉपर एडजेक्टिव को क्या पुकारेंगे अपन, व्यक्तिवाचक विशेषण पुकारेंगे। तो देखो मैंने बता दिया, प्रॉपर एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण कहेंगे। देखो ये होते कौन कौन से, तो मैं उनकी बात करूं, जैसे मैं लिखूं दोस्तों इंडियन, क्या लिखूं, जैसे मैंने इंडियन लिखा, अमेरिकन लिखा तो अमेरिकन बन जाएगा। और बात करूं जैसे मैं चाइनीज़ की, तो दोस्तों ऐसे ये क्या होते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। क्या लिया मैंने, इंडियन लिया, अमेरिकन लिया, चाइनीज लिया। ये दोस्तों मैंने ईजी के रूप में लिए थे। किसके रूप में लिए थे, ईजी के रूप में लिए थे। और भी ले सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे मैंने इंडियन लिया, अमेरिकन लिया, चाइनीज लिया, ये सभी क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। अब बात करता हूँ दोस्तों मैं 2 नंबर की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इनको रफ करता हूँ, फिर अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। तो लो मैं इनको रफ कर देता हूँ। पहला अपन ने पढ़ लिया, अब बात करेंगे दूसरे की। पढ़ रहे दोस्तों अपन एडजेक्टिव के प्रकार, कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। मैंने इनको रफ कर दिया, पहला मैंने आपको बता दिया, अब ये भी पढ़ा था। अब मैं बात करता हूँ दूसरे नंबर की। किसकी बात करता हूँ दोस्तों, दूसरे नंबर की बात करता हूँ। तो देखो दूसरा क्या होता है, दूसरा मैं लेता हूँ यहाँ पे पजेसिव। पजेसिव एडजेक्टिव ले लेता हूँ दोस्तों, पजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पे मैंने लिख दिया पजेसिव एडजेक्टिव। इसको क्या कहेंगे दोस्तों, इसको हिंदी में कहेंगे अपन अधिकारवाचक। क्या कहेंगे दोस्तों, अधिकारवाचक विशेषण। क्या कहेंगे हिंदी में इसको, अधिकारवाचक विशेषण कहेंगे। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, पजेसिव एडजेक्टिव की। किसकी बात कर रहे हैं अपन, पजेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, अधिकारवाचक विशेषण कहते हैं। अच्छा ये होते कौन कौन से हैं, इसकी अपन बात करें तो देखो मैं यहाँ पे इजी लेता हूँ। अपन को पता है पजेसिव यानी क्या होता है, ये अधिकार की बात करता है। किसकी बात करता है, अधिकार की बात करता है। तो देखो अधिकार में मैंने आपको सारणी बताई थी एक पर्सनल प्रोनाउन की, उसमें पजेसिव केस होता है एक। तो देखो फर्स्ट पर्सन में बताए थे मैंने, माय बताया था, उसके अलावा बताया था ओवर बताया था। फिर सेकंड पर्सन में मैंने दोस्तों आपको यूर बताया था। फिर थर्ड पर्सन में मैंने हिज बताया था, हर बताया था। और उसके अलावा दोस्तों दियर बताया था। तो इनको ले, तो ये दोस्तों ये अपने होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। कौन कौन से, माय ले लिया, और ले लिया, यूर ले लिया, हिज ले लिया, हर ले लिया और दियर ले लिया। ये क्या होते हैं दोस्तों, ये अपने पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। हिंदी में इसको अधिकारवाचक विशेषण बोलते हैं। अब बात करते हैं अपन 3 नंबर की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इनको रफ करता हूँ, फिर अपन आगे की बात करेंगे। तो लो मैंने इनको रफ कर दिया, आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपन 3 नंबर की। तो देखो यहाँ पे मैंने 3 नंबर डाल दिया। लो अब तीसरा लेता हूँ दोस्तों मैं इंट्रोगेटिव। कौन सा ले लेता हूँ, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तीसरे लिए दोस्तों मैंने इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। हिंदी में दोस्तों बिल्कुल सरल है, इंट्रोगेटिव पर्सनवाचक। कौन से, पर्सनवाचक विशेषण। तीसरे कौन से हैं दोस्तों, पर्सनवाचक विशेषण। नाम से इंट्रोगेटिव एंड पर्सनवाचक होता है, एडजेक्टिव अपन जानते हैं विशेषण होता है। तो इसको तो समझने में परेशानी नहीं आनी चाहिए। क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को पर्सनवाचक विशेषण कहेंगे। ईजी की बात करूँ दोस्तों में कि ये होते कौन कौन से हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने ईजी लिख दिया। जैसे मैं यहाँ लिखूँ वाट, क्या लिख दिया दोस्तों, वाट लिख दिया। OWH वर्ड की बात करूँ जैसे विच लिख दिया। और बात करें जैसे हुज लिख दिया। तो ये क्या कहते हैं, और भी होते हैं। तो इनको अपन क्या लेंगे दोस्तों, इनको अपन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव लेंगे।
आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करता हूँ मैं आगे की ओर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इनको रफ करता हूँ, फिर अपन बात करेंगे चौथे नंबर की। तो लो, मैंने इनको रफ कर दिया। अपन ने दोस्तों 3 पढ़ लिए। चौथे की बात करूँ तो देखो, चौथा लेता हूँ मैं यहाँ पे, मैंने 4 नंबर लिख दिया। चौथा लेता हूँ दोस्तों मैं डिस्ट्रीब्यूटिव। कौन सा ले लेता हूँ? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ले लेता हूँ। यहाँ पे लिख दिया दोस्तों मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसको हिंदी में कहेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? बांटना होता है दोस्तों। इसको क्या कहेंगे अपन? बंटनवाचक। बंटनवाचक विशेषण क्या कहेंगे दोस्तों? इसको बंटनवाचक विशेषण कहेंगे। किसकी बात कर रहे हैं अपन? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं? बंटनवाचक विशेषण बोलते हैं। होते कौन कौन से हैं इनकी मैं बात करूं तो दोस्तों, यहाँ पे मैं ईजी लिखता हूँ। ईजी मैंने लिख दिया। तो मैं बात करूं ईच की, ईच की बात करूं, आइदर की बात करूं, नाइदर की बात करूं, तो ये दोस्तों और भी है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए केवल ये बताए हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं? ईच, आइदर, नाइदर। इनको अपन किस में पढ़ते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में पढ़ते हैं, या इनको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मानते हैं। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 5वें नंबर की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इनको रफ करता हूँ, फिर अपन बढ़ते आगे की ओर। तो मैंने इनको रफ कर दिया। अब बात करते हैं 5वें की। तो देखो 5वां कौन सा होता है? मैं यहाँ पे पहले तो 5 नंबर लिखता हूँ, फिर बात करते हैं दोस्तों। 5वां नंबर लेता हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यहाँ पे लिख दिया दोस्तों मैंने, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, हिंदी में बात करें, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं अपन संकेतवाचक। क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण बोलते हैं। किसको? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं या बोलते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एडजेक्टिव, उसमें 5वां प्रकार जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं दोस्तों संकेतवाचक विशेषण बोलते हैं। तो देखो ये होते कौन कौन से हैं उसकी बात करूं तो मैं यहाँ पे ईजी लिखता हूँ। लो, मैंने ईजी लिख दिया। अब बात करूं, जैसे मैं यहाँ पे दिस, दैट और दीज और दोज। दोस्तों मैंने यहाँ पे ये 4 लिख दिए, दिस, दैट, दीज और दोज। इनको ही अपन क्या मानते हैं? इनको अपन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मानते हैं, जिनको हिंदी में अपन क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अपन ने 5 पढ़ लिए। अगला लेता हूँ दोस्तों मैं 6ठा नंबर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इनको रफ करता हूँ, फिर अपन बात करते हैं। तो देखो मैंने इनको रफ कर दिया। अब बात करूँगा दोस्तों मैं 6ठे नंबर की, 7वें की और 8वें की। अपन ने 5 पढ़ लिए। अब लेता हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे 6ठा नंबर। कौन सा लेता हूँ? 6ठा नंबर लेता हूँ कि 6ठा कौन सा होता है? तो देखो 6ठा होता है दोस्तों एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। 6ठा लिया दोस्तों मैंने, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। हिंदी में बात करें तो दोस्तों एडजेक्टिव ऑफ नंबर को अपन कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। क्या कहेंगे दोस्तों? इसको संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। कौन सा है दोस्तों अपना? ये अपना 6ठा है, जो मैंने क्या बताया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर बताया। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहेंगे, क्योंकि नंबर यानी क्या होता है? संख्या होती है। ईजी की बात करूं कि ये होते कौन कौन से हैं, तो देखो यहाँ पे मैंने ईजी लिख दिया, ईजी लिखा। तो देखो मैं लूँगा यहाँ पे, मैंने ए ले लिया, एन ले लिया,
1 ले लिया, 2 ले लिया। और भी बात करें दोस्तों, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे ए ले लिया, एन ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया। और भी ले सकते हैं, इसमें मैनी ले लिया, सम को भी ले सकते हैं दोस्तों, फ्यू को भी ले सकते हैं, a lot of को भी ले सकते हैं दोस्तों। लेकिन इनके साथ में दोस्तों ऐसी नाउन आएगी जिसको अपन क्या कर सकते हैं, जिसको अपन गिन सकते हैं, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं और उनको बहुवचन में बदल सकते हैं। इनके साथ में ऐसी नाउन आएगी तो इनको अपन क्या मानेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर मानेंगे। क्या क्या लिखा मैंने, ए लिखा, एन लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, मैनी, सम, फ्यू, ए लॉट ऑफ आदि लिखे। इनको क्या मानेंगे दोस्तों, अपन एडजेक्टिव ऑफ नंबर मानेंगे, जिनको हिंदी में क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आगे बात करें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इनको रफ करता हूँ, फिर अपन आगे की ओर मूव करेंगे। आगे बात करेंगे 7वां नंबर का। मैंने आपको 8 बताई थी कि एडजेक्टिव 8 प्रकार के होते हैं, अपन ने 6 पढ़ लिए। अब बात करता हूँ मैं 7वें की। तो दोस्तों 7वां यहाँ पे लिखता हूँ मैं, लो मैंने 7 नंबर डाल दिए। अब बात करूँगा मैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दोस्तों मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी लिख दिया। हिंदी में बात करें दोस्तों तो देखो, क्वांटिटी यानी क्या होता है, मात्रा। क्वांटिटी यानी क्या होती है, मात्रा होती है। तो इनको हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों, मात्रावाचक, मात्रावाचक विशेषण। क्या कहेंगे इनको, मात्रावाचक विशेषण कहेंगे। किसकी बात कर रहे हैं अपन, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की। देखो अब क्वांटिटी किसकी होती है, मात्रा। एक तो संख्या होती है, एक क्या होती है दोस्तों, मात्रा होती है। तो ईजी की बात करूं तो देखो होता क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो मैं बात करूं दोस्तों, सम, मच, लिटिल, ए लॉट ऑफ भी ले लेता हूं। इनकी मैं बात करूं दोस्तों तो देखो इनके साथ में आएगी क्या, इनके साथ में दोस्तों आपको ऐसी नाउन मिलेगी जिसको अपन बहुवचन में नहीं बदल सकते या जिसको अपन गिन नहीं सकते। किस 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 के साथ, सम आएगा, मच, लिटिल, ए लॉट ऑफ, ऐसे शब्द आएंगे। तो इनको क्या मानेंगे अपन दोस्तों, इनको मानेंगे अपन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या मानेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मानेंगे। हिंदी की बात करें तो मात्रावाचक विशेषण कहेंगे। आगे बात करें, लास्ट है 8वां। तो देखो आगे बढ़ने से पहले तो मैं इनको रफ करता हूँ, फिर अपन बात करते हैं लास्ट जो 8वां है उसकी। लो मैंने इनको रफ कर दिया। अब पढ़ेंगे लास्ट और 8वां नंबर का। देखो वो कौन सा होता है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ दोस्तों 8 नंबर। मैं लेता हूँ दोस्तों एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कौन सा लिया दोस्तों मैंने, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। हिंदी में बात करें तो दोस्तों क्वालिटी यानी क्या होता है, गुण। क्वालिटी यानी क्या होता है, गुण होता है। तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों, गुणवाचक विशेषण। क्या कहेंगे इसको, गुणवाचक विशेषण कहेंगे। किसकी बात कर रहे हैं अपन, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करते हैं तो उसको हिंदी में क्या कहते हैं अपन, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ईजी की मैं बात करूं तो देखो होते कौन कौन से हैं, जैसे मैंने ले लिया गुड, ले लिया बैड, ले लिया रिच, ले लिया पुअर, ले लिया इंटेलिजेंट, ले लिया। तो दोस्तों ये क्या होते हैं, ये अपने
एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं। क्या होते हैं ये? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं, जिनको हिंदी में ऊपर क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आशा करता हूँ यह 8वां नंबर का भी आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।